हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में। आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं चंदन सर, आज मैं आपको लाया हूँ यहाँ पे मॉडल सेट 3। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला बेटा आपका मॉडल सेट 3 जैक के द्वारा जो जारी किया गया है। तो मैंने सेक्शन ए को मैंने पहले ही डिस्कस कर दे चुका हूँ। आपने अगर वीडियो देख लेंगे अच्छी बात है, नहीं देख लेंगे तो पहले आप वॉच कर लेंगे। ठीक है, अब आता है आपका सेक्शन बी नंबर में। तो सेक्शन बी में आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो आपका 8 से लेकर 11 नंबर तक। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन का आज पोर्शन खत्म करूंगा। जितने भी वीडियो मैं दे रहा हूँ है ना, फिलहाल जितना भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ सभी में उसी तरह से इंटीग्रेशन का अलग से कर रहा हूँ, बाकी बात को मैं अलग से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आप रखें है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर गेस क्वेश्चन बताइए जो मोस्टली एग्जाम में आए। ओके, तो देखो मैं उस तरह का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और ये भी बता दिया जाएगा डिस्कस करके कि कौन सा ग्रुप में कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखें और अभी समझें और पूरे 5 मॉडल सेट का पूरा सोल्यूशन अपने साथ रखें। ओके, अच्छा हाँ सर, इतना तो मैं समझ गया। चलो भाई देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहते हैं कि आपको इवेलुएट करना है बेटा आपका, है ना। तो इवेलुएट में क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन में दिया हुआ है 10 का पावर 4 इंटू dx। देखो एक चीज बताता हूं, ट्रिगोनोमेट्री में टोटल कितना बेटा आपका 6 में जितने भी पावर 4 वाले होते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वाह सर, क्या बोले आपने, 10 का पावर 4 हो, सेक का पावर 4 हो, कॉट का पावर 4 हो, 10 का साइन का पावर 4 हो या कॉस का पावर 4 हो। सर जितनी भी ट्रिगोनोमेट्री सभी का पावर 4 वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री में है 6 उन सभी का पावर जो 4 होते हैं वो कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने वाला है। क्लियर है? हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। ये समझो इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 4 है। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से सुनना, यही पैटर्न सब में होगा। ओके, यहां देखो क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, यहाँ पे जो भी 10 का पावर 4 होगा पहले स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिखोगे। अगर यही कॉस वाला होता तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यही रहता साइन वाला तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। हाँ सर, ये बात समझ में आ गया मेरे को। अच्छा, तो देखो यहाँ पे पहली बार 10 का पावर 4 है तो 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, राइट। हाँ, इतनी बात समझ में आया। अब क्या करना है, इन दोनों में से कोई तो एक फार्मूला लगा देना। सर कैसा वाला लगाएंगे फार्मूला, तो वही 10 स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्या होता है सर, हम ये जानते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ ये बात सही है सर, 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? यस सर। अब इन दोनों में से किसी एक का फार्मूला लगा दो। सपोज कि हम इस 10 स्क्वायर के बदले लगा रहा हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा बेटा आपका 10 स्क्वायर एक्स dx। हाँ सर, अच्छी बात है। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, तो ये जो 10 स्क्वायर बाहर है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साथ में यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और फिर माइनस 10 स्क्वायर एक्स और पूरे का क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ये करने के बाद आप इंटीग्रेशन इसमें अलग अलग कर देना, कुछ नहीं के, कोई बड़ी बात नहीं। पावर 4 था, दो ठो कर दिया, एक का फार्मूला लगा दिया, एक को छोड़ दिया। सर इसको काहे नहीं लगाए हो, दोनों में क्यों नहीं लगाया? अरे यार दोनों में लगाता तो फिर से गुना करता, सेक का पावर 4 हो जाता। तो हम सेक का पावर 4 तोड़ना चाहते हैं कि फिर से लाना चाहते हो? हाँ सर, अभी ठीक बात समझना। चलो अब यहां से अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स dx लगा देते हैं, फिर माइनस यहां पे 10 स्क्वायर एक्स dx। क्लियर यहां तक? अब अभी भी कहानी आपका बना नहीं है। अगर जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस मेरे पास किए हैं वो 10 स्क्वायर का डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूं तो एक लाइन में आंसर दे दूं अभी। वाह सर कैसे मिलेगा, अरे ऐसे थोड़ी ना मिलता है, सब चीज फिर फोकट में थोड़ी मिलता है भगवान। यहां समझो है ना, जो चीजें रहेगा वो मैं यहाँ एग्जैक्ट बताता हूँ, बट आपको लिखना है, थ्योरी पेपर है, लिखना है, 3 नंबर मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, है ना। तो सुनो इधर कैसे करना है। यहाँ पे देखो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड नजर आता होगा। हाँ सर पढ़े हैं।
अगर इस फंक्शन में किसी एक को पुट करोगे तो दूसरा वाला मिलेगा। अगर मैं 10x को पुट करूं क्या डायरेक्ट मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हाँ सर ये तो बात सही समझ में आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, सिर्फ इस इंटीग्रल के लिए, इसके लिए नहीं काम कर रहा हूं, इसके लिए मैं पुट कर दे रहा हूं, है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। 10x बराबर यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं t, और 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा बेटा आपका dt। अच्छा सर, मतलब जहां सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है वहां dt बैठाइएगा, और जहां 10x है वहां t बैठाइएगा। सिर्फ इस इंटीग्रेशन में ध्यान रहे, ओनली फॉर दिस इंटीग्रेशन में। क्या नजर स्क्रीन पे है? यस सर, ओनली फॉर इस इंटीग्रेशन में। तो इसमें क्या करेंगे सर, तो इसका मैं प्रोसेस जारी रख रहा हूं माइनस, यहां पे जो बात करूंगा मैं ये सिर्फ इसका चल रहा है, इसका मैं फिर से लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। लास्ट में मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखा दूंगा, या आप याद रख लेना। तो छोटी छोटी जो चीजें होंगे tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर, इन सभी का आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो बात यहां से आपको वेरीफाइड मिल जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। अब यहां मैं जब पुट करूंगा तो क्या होगा मेरे पास, हाँ सर, जहां 10x है वहां t पुट करते हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर dx बदले कितना मिल जा रहा है dt, तो यहां क्या हो जाएगा dt, और ये इंटीग्रेशन लग गया। अब ये माइनस रहने देते हैं, यहां पे देखो भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ा सिंपल सर 10x होता है। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर x हो जाएगा, इसमें को बढ़िया सर c लगा लीजिए। अरे c नहीं लगाएंगे, अभी भी एक इंटीग्रेशन इसमें बचा हुआ है, जब तक पूरा फाइनल आंसर ना दो तब तक आप c नहीं लगाएंगे, राइट। ये बताओ टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ये तो एक पावर जोड़ देते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा ये बताओ क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस x। सर c लगाओ ना यार, हाँ अब इंटीग्रेशन हो चुका है। ये बताइए t का पावर कितना हो जाएगा 3/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। अब t का मान बैठा देते हैं बेटा, तो t का मान हमने क्या पुट कर लिया था 10x, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 10x³ और माइनस 10x प्लस x प्लस c। ठीक है, क्या बात समझ में आया यहाँ तक? यस सर ये बात समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा कोई इंटीग्रल रहेगा दो वाला, तो दोनों को पहले अलग अलग स्क्वायरिंग कर लोगे, उसके बाद एक का कोई फार्मूला लगा देना, फिर ये मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक को कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाएगा, जो किसी एक को पुट करोगे तो दूसरा आपको डिफरेंशिएशन में मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आया? फिर ये पुट करके ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड में आएगा, और इधर वाला डायरेक्ट एक फार्मूला में आ जाएगा। अगर सोचो ये आपको कमेंट करना है कि अगर इंटीग्रेशन में कॉट का पावर 4 होता तो कैसा लगता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लग जाता आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ध्यान देना इसमें इस्तेमाल करोगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला इस्तेमाल करना, एज सेम एज क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, है ना। कॉट का पावर 4 का, सेक का पावर 4, कॉसेक का पावर 4 बोल रहा था ना, इंपॉर्टेंट वाली बात। यही सब तो है यार, इसलिए पूरा वीडियो आप देखें, वॉच करें, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ना तो मोबाइल में ढिसम चलेगा। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या बेटा आपका x, और यहां क्या लिखा हुआ है dx। ठीक, अब यहां पे सोचो, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, इसमें क्या पुट करोगे जो जिसका डिफरेंशिएशन मिल जाए। क्या सर डिफरेंशिएशन तो हम भुला गए सर, पिछला साल पढ़े थे, पता नहीं क्या हुआ। अरे ढकनो याद करो जल्दी जल्दी, है ना, एग्जाम आने वाला है। अरे आने वाला क्या, एडमिट कार्ड भी आ गया है ना, वाह। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी। अच्छा सर, मतलब जो अंदर वाला उसको पुट कर देना है। हाँ देखो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और इधर पूरे का dx, और इधर क्या रखेंगे dt। अच्छा 0 प्लस 1/x क्या होगा 1/x, मतलब फाइनल हो गया कि 1/x dx बराबर क्या लगा सकते हैं dt, यानी 1/x इंटू dx बराबर कितना हो गया dt हो गया। अच्छा, यानी 1 प्लस लॉग एक्स वहां कितना हो जाएगा t।
तो कहने का मतलब है जो इसका सोल्यूशन हो गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान से सुनो, ये 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या पुट किया टी, और 1 बाई डी एक्स इंटू डी 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स कितना हो गया डी टी, और पहले से है स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। ये बताइए कितना हो जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस सी, यानी टी का मान मेरा कितना है तो सर 1 प्लस लॉग एक्स है, तो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाय कितना होगा 3 प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया ये चीजें करना कैसे है। तो जो भी था इसको मैंने पुट कर दिया, फिर इन डिफ्रेंशिएट किया तो सीधा 1 बाय एक्स डी एक्स सीधा मिल गया डी टी, फिर डी टी मैंने पुट कर दिया, और इतना बदले टी था तो यहाँ होल स्क्वायर है तो इसका भी टी का स्क्वायर होगा, देन पर सिंपल इंटीग्रेशन आ गया। हाँ सर ये तो बहुत छोटा वाला क्वेश्चन था सर। हाँ बिल्कुल है ना, तो गड़बड़ाना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा, हर स्टाइल का मिलने वाला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में दोनों डिफिनिट इंटीग्रल क्वेश्चन है ना। तो डिफिनिट से दिया हुआ है, तो इस मॉडल सेट में अच्छी बात है कि 2 इंडिफिनिट का बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा छोटा, और 2 क्वेश्चन आपका है इंडिफिनिट का, डिफिनिट इंटीग्रल का। ठीक है, तो 2 इंडिफिनिट का था और 2 आपका डिफिनिट का है। ठीक, तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में 0 से पाई बाय 2 दिया हुआ। देखो अगर आपने मॉडल सेट 1 देखा होगा शायद या 2, तो उसमें ये भी चर्चा मैंने किया था, वहां जनरल मैंने बता दिया था, है ना। तो कैसा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रूट के अंदर है, फिर यहाँ कॉस, और फिर यहाँ पे साइन दिया हुआ, राइट। देखो प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले साइन बाद में कॉस। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को पैटर्न पकड़ना, ये हर साल आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी पैटर्न का आएगा हमेशा। 0 से 90 होगा पाई बाय 2। अब ये रूट का मतलब क्या हुआ, इसका पावर हाफ है, यानी 1/2 1/2 1/2। कल को रह सकता है 5/2 5/2 5/2, 6 हो सकता है 6 हो सकता है 6 हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा इस पैटर्न का। दूसरी बात, ऊपर में या तो साइन होगा या तो कॉस होगा, दोनों में से कोई एक तो रहेगा, लेकिन नीचे में उन दोनों का हमेशा सम रहेगा। ठीक है, तो देखो इस पैटर्न क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें जो भी रहेगा बड़ा प्यार से पहले इसको आई मान लेना, और मान लेना इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूज प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी सर? तो एक इंटीग्रल होता है 0 से अगर a हो और fx dx हो, तो इसको लगा सकता हूं 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा सर हमको तो टीचर नहीं पढ़ाया, बोला हम पढ़ा रहे ना बको। यहां से सुन, 0 से a इंटू इंटीग्रल ऑफ fx dx है, तो 0 से a ही रहेगा, लिमिट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी x होगा वो अपर लिमिट में आपका घटा के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। अच्छा सर थोड़ा अप्लाई करके बताइए तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, तो फिर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए क्या आ जाएगा, तो i बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाय 2। 0 से कितना हो गया बेटा आपका पाई बाय 2। अच्छा सर, जहां जहां x है सिर्फ x की जगह चेंज होगा, बाकी बात कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। क्या करना है, a में x घटाना, यानी a की जगह यहाँ कितना हो गया सर पाई है, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो क्या होगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। नीचे कॉस, यहां भी हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस फिर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अच्छा सर मतलब इस तरह से चेंज करना था, बोला यस यही काम करना था आपको। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है। अब सुनो इधर, अब आ गया रिडक्शन जो आपने 10 क्लास में पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं बता दूं कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला में, वो क्या होता है सर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। इतनी तो बात समझ में आता होगा आपको, ये बेसिक सा बात है जो 10 क्लास से ही पढ़ रहे हो। सर 10 क्लास तो हम यूं ही पास हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि कब 10 पास हुए। तो इधर सुनो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बस इसी का फायदा उठाना है।
ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स, फिर नीचे जो कॉस 90 माइनस है वो किस में बदल जाएगा, साइन एक्स, और जो साइन 90 माइनस थीटा वो किस में बदल जाएगा, कॉस एक्स। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा और जो कॉस है वो साइन में बदल जाएगा। बस यही बात याद रखना एनी टाइम। जब जब इस तरह का फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो इतना याद रखना, 0 से अगर π/2 है तो साइन का कॉस और कॉस का साइन। क्लियर? हाँ सर, अच्छी बात है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, जोड़ देना। नाउ एडिंग 1 and 2 यानी 1 + 2, दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दे रहा हूं। तो जोड़ने पे क्या होगा कि इंटीग्रल देखो दोनों के लिए सेम है, 0 से π/, इधर देखो i और i कितना होगा, 2i। मैं यहां लिख रहा हूं ना, ध्यान से देखो। i और i कितना हो जाएगा, 2i। तो जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2i। इंटीग्रल देखो 0 से π/2 दोनों में रहेगा सेम, तो 0 से π/2 दोनों के लिए कॉमन हो गया, बच गया अंदर में इसका प्लस इतना, dx दोनों में सेम रहेगा, बाहर हो जाएगा। तो एक में हो गया √100 sin x बाय √100 cos x प्लस √100 sin x, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड वाला इंटीग्रल में √100 cos x √100 sin x प्लस √100 cos x, और यहाँ क्या हो गया dx। ठीक, अब यहाँ समझो 0 से π/2 सिर्फ मैंने दोनों इंटीग्रल को जोड़ दिया, दोनों से इंटीग्रल कॉमन था, बाहर कर दिया, dx भी दोनों के लिए कॉमन हो गया, इधर कर दिया, अंदर वाले अंदर से जोड़ दिए, सिंपल। अब तुम लोग सोचो, कान बायां हाथ से पकड़ो या दायां हाथ से पकड़ोगे तो कान को हिला। तो यहां सुनो, ये दोनों चीजें एक ही है। अरे 2 + 4 लिखो या 4 + 2 लिखो बराबर 6 आएगा, बात समझ में आया। तो यहाँ पे √100 cos x प्लस √100 sin x एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों डाटा सेम है, ये दोनों सेम है। तो ऊपर में बच गया √100 sin x प्लस क्या बच गया, √100 cos x। क्या ये ऊपर नीचे सेम हुआ कि नहीं, cos प्लस साइन लिखो या साइन प्लस कॉस लिखो, बात बराबर है। क्लियर? हाँ सर, इतना तो बात समझ में आ गया मेरे को। तो ये काट देता हूं ना, बिल्कुल। तो ये देखो ऊपर नीचे कट गया, तो बचा कितना, 0 से π/2 1 × dx। सर नीचे ला साफ कर दीजिए। अब चलो भाई, अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा ही ला कट के 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है सर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/2 है। एक बार हम लोग अपर लिमिट बैठाते हैं और एक बार हम लोग लोअर लिमिट बैठाते हैं। फाइनल बोले तो कितना हो गया बेटा आपका, π/2 हो गया। ये किसके बराबर चल रहा है, 2i बराबर चल रहा है सर, इसलिए 2i बराबर हो गया π/2 एंड देन i बराबर हो गया पाई और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना हो गया, 2 × 2 = 4। ये आपका आंसर हो गया i बराबर π/4। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट करता है, गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा। ये 100% रख लो भैया, यूट्यूब पे चैलेंज करवा रहा हूं जैक बोर्ड के लिए। क्लियर है ना? अब सुनो, फिर से समझा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आएगा। जब भी 0 से π/2, देखो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इस रूट का भी मतलब पावर हाफ और इस रूट का मतलब भी हो गया पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। अब सोचो, क्या 1/2 का कहीं कुछ मतलब निकला? सर कुछ नहीं निकला, सिर्फ तो रिडक्शन में तो लगाए और साइन को कॉस किए, कॉस को साइन किए, दोनों को जोड़े, ऊपर नीचे कट गया, बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, आया π/2, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ, आया π/4। अब इस बात में सोचो, अगर मैं कहूं आपसे कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो भी सेम आंसर आता π/4। यही पिछला सेट में दिया हुआ था, अगर रिकॉल करें, अगर आप पुराने हमारे देख रहे व्यूवर हैं तो 2022 लिखा हुआ था, 2022 और 2022 लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है? सर इसका मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, बोला हाँ कुछ भी हो सकता है, आंसर वह कितना π/4 ही आएगा। क्लियर? हाँ सर, अब ये क्लियर हो गया इस क्वेश्चन को।
तो अब हम लोग यहाँ के बाद फिर देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 11 में क्या है, 0 से π/2 sin qx इंटू dx। क्या सर अभी जस्ट आपने जो बताया क्या वो प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल करेंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल भी करोगे तो अगला केस में क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, तो दोनों फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू प्लस कॉस क्यू। अब इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करना, सीधा अपना सिंपल फार्मूला में आ जाना है। सर कौन सा फार्मूला है हमको तो नहीं पता है, सुनो इधर। जब भी यहाँ पे क्यूब हो, चाहे कॉस क्यूब हो, चाहे टेन क्यूब हो, या फिर साइन का पावर 3 हो, तो ये फार्मूला याद रखना। जैसे अभी मैं साइन का बता रहा हूं, एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन 3a बराबर, हाँ सर क्या पढ़े थे, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये फार्मूला होता है। याद आ गया सर। ये बताओ, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हो 4 साइन क्यू ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a। ध्यान देना बेटा, यहाँ 3a एंगल में है और यहाँ पावर में है। इसका मतलब साइन क्यू ए बराबर लिख सकता हूं 1/4 इंटू 3 साइन ए माइनस साइन 3a। ये लिख सकता हूं फार्मूला, जहां पे साइन क्यू का वहां पे। हाँ सर ये बात तो सही है, ऐसा तो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हमेशा क्यू वाला में यही फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला। ठीक है सर, लगा देते हैं। यहां देखो 0 से π/2 रहेगा, अच्छी बात है। साइन क्यू एक्स है, देखो ए की जगह एक्स हो गया, तो जहां जहां ए है वहां एक्स कर देता हूं। तो फार्मूला के हिसाब से 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा dx। 1/4 सभी के लिए कांस्टेंट होगा, तो वो बाहर कर सकता हूं इंटीग्रेशन से। तो 0 से π/2 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू क्या हो गया dx। अब देखो 1/4 रहने देता हूं, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। 3 तो कांस्टेंट है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस कॉस होता है। हम पहले बोले भाई क्या होता है रे, साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स होता है। अच्छा, फिर माइनस, फिर साइन से आ गया तो फिर माइनस कॉस 3x। लेकिन x का जो भी कॉफिशिएंट होगा उससे क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और प्लस क्या लिखेंगे c। अच्छा, c काहे को लिखोगे भैया, डिफिनिट इंटीग्रल है, c तो लिखना नहीं। लिमिट कहां से कहां तक सर, 0 से π/2 हो गया। अच्छा, अब समझो क्या आया, 1/4 अभी सभी के लिए बाहर है, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, उसके बाद सोचो। ये हो जाएगा -3 cos x, और यहाँ प्लस 1/3 cos 3x, लिमिट 0 से π/2। अब हम अपन क्या करता है, लिमिट ले लेता है। तो लिमिट कैसे बताए थे, एक बार अपर लिमिट लेते हैं और एक बार लोअर लिमिट लेते हैं। तो जहां जहां x होगा वहां पे आप π/2 बैठा दें, तो क्या होगा सुनो, -3 cos π/2 प्लस 1/3 cos 3 π/2। ये एक टर्म हुआ जब मैंने अपर लिमिट को रखा तब, ठीक। हाँ सर, फिर होता है अपने से माइनस देंगे। अब उसके बाद नीचे का लिमिट बैठाएंगे, जहां जहां x होगा वहां पे, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो जहां जहां x है वहां लोअर लिमिट बैठाइए, तो क्या होगा -3 cos 0 प्लस 1/3 cos 3 इंटू 0। ये पूरा मैंने लिमिट बैठा, एक बार जहां जहां x था वहां π/2 बैठाया, और जहां जहां x था वहां पे मैंने 0 बैठाया। क्या यहाँ तो कोई डॉट, सर कोई डॉट नहीं है। अच्छा, अब बेसिक सा फार्मूला में आया, बस आपको डिग्री आनी चाहिए। cos π/2 का मतलब होता है cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे तुम लोग पढ़ने में 0, सर हम पढ़ने में 0 है, अभी बताते हैं। 3 रहेगा, cos 90 का वैल्यू 0, 1/3। यहां पे देखो cos 3 π/2, 3 π/2 का हो गया, मतलब देखो π/2 का मतलब हो गया 90, और 90 को 3 से गुना करेंगे होगा 270। तो जो 90 का होता है वही 270 का भी मान होता है, ये दिमाग में अभी जल्दी लिखो। जो 90 डिग्री का मान होगा cos का, वही cos 270 का भी मान होगा।
यानी कॉस अगर 90 में 0 होता है तो 270 में भी क्या होगा, 0 होगा। और अगर देखना चाहते हो प्रैक्टिकल तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ ट्रिगोनोमेट्री का हमारा वीडियो पहले से अपलोड है, उसे वॉच कर लेना। सर इतना टाइम नहीं है, आपने अगर कह दिया तो बात सही होगा, जो 90 का वही 270 का होगा एनी टाइम। ओके हाँ सर। -3 रहने देता है। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है सर, ये तो बड़ा आसान है, 1 होता है। फिर यहाँ 1/3 और 3 से गुना होगा 0 में तो हो जाएगा फिर से 0 और cos 0 का वैल्यू फिर से कितना होगा 1। अच्छा 1/4 ये 0 ये भी 0, पूरा कहानी इधर 0। यहाँ प्लस में 3 1/3 आ जाएगा, यानी -3 प्लस 1/3 बचा अंदर में, यानी 1/4 और ये माइनस में भी पड़ा हुआ है और इसको अंदर एलसीएम गुना ले लेते हैं। अच्छा एक बार और ले जाते हैं तो 0 माइनस यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं ना, हटाओ यार 0 में घटाएंगे तो यही ना बचेगा, अरे माइनस ले जाओ तो 3 माइनस 1/3 यानी 1/4, 3 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ होगा 9 माइनस 1, ऊपर में 8 और 4 तिया 12, 4 दूना 8, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस इंटीग्रल का जो सोल्यूशन आया और 2/3 आया। ओके, तो इस तरह से इसको बेसिकली बनाना था। अब यहाँ पे cos q भी हो सकता है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए, 0 से π/2 cos q x dx का। ठीक है, क्या सर आज तो पावर वाला ही पावर मिल रहा है, कभी 10 का पावर 4 मिल गया तो कभी sin का पावर 3 मिल गया, है ना। तो ये ला क्वेश्चन आप बना के कमेंट कीजिएगा, यस सर हमसे बन गया, माय नेम इज देशनाव। ठीक है रे, तो अपना नाम लिख के भेज देना, अगला वीडियो में नाम लूंगा अगर चाहते हो तो इस क्वेश्चन का कमेंट करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ओके चलिए, तो ये था आज का वीडियो बेटा, आपका जो सेक्शन बी का जो आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन पूछा था 8 से लेकर 11 तक, वो मैंने आज डिस्कस किया। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से बढ़िया से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियोस को पूरे आप देख रहे हैं लाइन बाय लाइन, है ना, तरीके से समझ रहे हैं, तो ये बातें आपको प्रॉपर समझ में आया हो गया, ये बात गारंटी है। अच्छा सर, तो फिर वही बात हो गया, आप वीडियोस को बंद करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर 10 लोगों का कम से कम शेयर नहीं किए हो तो बहुत ही गंदा वाली बात है ना। इसलिए आप लोग ज्यादा ज्यादा जरूर शेयर करें, एक लाइक कर दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेट मिलेगा एंड देन फिर मैं वीडियो आगे प्रोवाइड आपको करवाते रहूंगा। ओके, तब तक आप यहाँ तक करिए, बाय बाय, टेक केयर।